गोंडा के दो विधायकों की वायरल लेटर पर सस्पेंस बरकरार। विधायक करनेलगंज और विधायक मेहनोन ने लेटर लिखने से किया इनकार। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी का खेल होने की चर्चा। गोंडा जिले के दो विधायकों का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का कारण उसमें की शिकायत तो है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा कारण चर्चा में आने का ये है कि दोनों विधायकों ने लेटर उनके द्वारा लिखे जाने से इनकार कर दिया है। करनेलगंज विधायक अजय सिंह व मेहनोन विधायक विनय द्विवेदी का एक लेटर इन दिनों वायरल हो रहा है। दोनों लेटर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को लिखा गया है और दोनों में शिकायत जिला अस्पताल में तैनात उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर जय गोविंद के खिलाफ की गई है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता आदि की शिकायत की गई है। वहीं जिन विधायकों के लेटर पैड पर शिकायत हुई है, उनका कहना है कि ये लेटर उनके द्वारा लिखा ही नहीं गया है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं और विधायकों का लेटर चर्चा का विषय बन गया है। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य महकमे में तैनात संविदा कर्मी विवेक शरण को इसका सूत्रधार बता रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित पंकज कुमार पांडे ने भी विवेक शरण को ही इसका सूत्रधार माना है। देखिए क्या कुछ कहा पंडित पंकज कुमार पांडे ने। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर, मैं गोंडा पब्लिक पोस्ट से बोल रहा हूँ, शिवानंद जी बताएं। पंडित पंकज कुमार पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ जी पंकज पांडे जी बोल रहा हूँ। अभी सुबह आपकी पोस्ट आई है सोशल मीडिया पर, तो आपको पता होगा माननीय दो विधायक जी का लेटर वायरल हुआ है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। जब गोंडा वाला मैटर है जो, हाँ, माननीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी का और माननीय अजय सिंह जी का। हाँ। तो उस पर आपने पोस्ट लिखी है। तो उसमें तो तमाम चीजें आपने लिखी। खैर, आगे लिखा है आपने, खैर सूत्रों की माने तो संविदा कर्मी विवेक शरण एवं उनके ब्लड रिलेटिव आयुष शरण द्वारा यह कृत्य कारित किया गया है। यदि छोटी भी स्टिंग करवा ली जाए तो जिला अस्पताल में संविदा कर्मचारियों द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया गया है। तो सर, क्या आगे भी आपने लिखा है, सीएमओ क्या मौत पर लड्डू खाती रहेंगी, लेकिन चूंकि लेटर जो वायरल किया गया तो माननीय विधायक जी ने कहा कि लेटर हमारी तरफ से नहीं दिया गया है, उन्होंने खंडन किया है। तो सर, इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब गोंडा को आप जिला मानते हैं या जंगल मानते हैं? मैं तो जंगल मानता हूँ सर। हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो चूंकि आपने लिखा और आपने खैर सूत्रों के माने तो संविदा कर्मी विवेक शरण श्रीवास्तव विवेक शरण जी के बारे में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि ये 15 साल से एक ही जगह पे कार्यरत हैं। अब कोई व्यक्ति अगर 15 साल कहीं टिक जाएगा तो अपने संबंध बनाएगा और उस संबंधों का फायदा उठाएगा और अपने आगे वो अच्छा 15 साल से एक संविदा कर्मी वहां पे रह सकता है। इन 15 सालों में कितने डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ? वहां पे डॉक्टर उपाध्याय थे, उनका ट्रांसफर हो गया। उनके बाद 2-3 डॉक्टर आए, उनका ट्रांसफर हो गया। तो क्या मानते हैं सर, क्या मानते हैं कि संविदा कर्मचारी एक लेवल 1 के डॉक्टर को ट्रांसफर? हाँ, बिल्कुल डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अगर डॉक्टर रहेगा तो डॉक्टर तो अपने हिसाब से काम करेगा। तो जो आपने ये लेख लिखा है, आपने सूत्र नहीं हमारे पास, तो जिस दिन ये मुकदमा लिखा जाएगा, ये सब जुडिस होगा, तो ये तो एविडेंस के हिसाब से मैं दे दूंगा। हमारे पास ऐसे भी सूत्र हैं कि जो बहुत कुछ लिख सकते। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा कि जिसके ऊपर 2-2 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हो और वो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है। कौन सा व्यक्ति है सर? ये विवेक शरण नाम का जो व्यक्ति है, इन्हीं के ऊपर 2-2 मुकदमे जो है दर्ज हैं। एक लखनऊ में दर्ज है, चिन्हाट कोतवाली में दर्ज है, एक जो है गोंडा में दर्ज है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप मतलब किसी शराफत की उम्मीद कर सकते हैं? कि आप मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जिनका नेचर ही इस तरीके का हो, वो शराफत से काम करेंगे? वो जनहित में जितना नुकसान सरकार का हो सकता है उतना कराएंगे। तो इसमें तो कोई चीज। अच्छा, दूसरी चीज, चलिए ठीक है, विधायक जी के पैड का दुरुपयोग हुआ, विधायक जी ने भी माना कि पैड का दुरुपयोग हुआ जी। अब इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है जी? विधायक जी लोगों को सोचना चाहिए, उनको भी भाई, एक जो पत्र होता है या आपके पास, जैसे आपका माइक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब आपका माइक अगर गायब हो जाए तो आप क्या मुकदमा नहीं लिखाएंगे? क्या लिखाना चाहिए? अगर विधायक का जो है पैड गायब हो रहा है
और उस पैड का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी कामों में जो है उसका कोई असर आ रहा है, तो विधायकों को तो जिम्मेदारी से इस पे मुकदमा लिखाना चाहिए। अगर विधायक लोग मुकदमा नहीं लिखाते हैं तो खैर यह उनका मैटर हो सकता है कि वो सेटिंग हो अंदर की, अदरवाइज मुकदमा तो लिखाना चाहिए। अगर मेरी प्रॉपर्टी गायब हुई मैं तो लिखवाता, अगर आप नहीं लिखवाते हैं तो ये आपका मैटर है। फिलहाल आज सोशल मीडिया पे तमाम, चूंकि आपका पोस्ट आया है उसके बाद में हमारी नहीं कई लोगों ने लिखा है, और ये तो मतलब पूरी तरीके से जंगल राज जो गोंडा में व्याप्त है। अभी 4 दिन पहले आपके सीएमओ का बयान आ रहा है जी। और इतना अभद्र बयान, मतलब ये मानवता को शर्मसार करने वाला बयान है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, अपने संगठन का हूं, चलिए हमारे संगठन के पीछे ब्राह्मण संगठन लिखा है, लेकिन ब्राह्मणों के कर्म में तो सबसे पहले समाज ही हमारा पूरा परिवार है। मेरा पूरा समाज मेरा ब्राह्मण है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। किसी का बच्चा अगर उसको क्षति पहुंचती है, उसको दर्द होता है, तो हम एक ह्यूमन बीइंग, हमको भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं, ठीक है, और भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो हमने बाद में धारण किया है, पहले तो हम एक इंसान है। आपने जो लिखा है उस पर कायम है आप, कि आपने जो लिखा है? बिल्कुल मैं कायम हूं। जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा उस दिन एविडेंस के रूप में मैं उसको प्रस्तुत करूंगा माननीय न्यायालय के सामने। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदारी केवल भारतीय संविधान के प्रति, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो चाहे CMO हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो। हम ये पत्र का खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। यहाँ जनहित तो विवेक सरण पर आपने सीधा आरोप लगाया सूत्रों के बारे? सीधा आरोप नहीं। अब देखिए, मेरी आदत है कि जो अपने आप को क्रिमिनल समझता हूं मैं सीधे उसी से भिड़ता हूं, ठीक है। और 2 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। इस हिसाब से ये साबित होता है कि ये लेटर जो वायरल हुआ, ये लेटर जो दोनों विधायक का वायरल हुआ और विधायक जी ने कह दिया कि हमारा नहीं है, तो कैसे आप नहीं, विधायक जी ने कह दिया कि मेरे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे मतलब BNS में क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन IPC में इसको 420 कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, ठीक है। पता नहीं पंकज गलत हो, पता नहीं कि सामने वाला गलत हो, आपको पता तो लगना चाहिए कि एक मतलब यहाँ पे जनहित में नुकसान हुआ, ठीक है जी। और एक आदमी 15 साल से एक ही सीट पे टिका हुआ है, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो जो है जनता के लिए न्याय करेगा? नहीं करेगा। ठीक है पांडे जी, ठीक, धन्यवाद भैया। वहीं जब गोंडा पब्लिक पोस्ट ने इस पर संविदाकर्मी विवेक सरण से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच किसी भी स्तर से करा ली जाए, उनकी कोई भूमिका संलिप्त नहीं मिल सकती। देखिए क्या कुछ कहा विवेक सरण ने। हेलो, हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? विवेक सरण श्रीवास्तव जी? जी सर बोल रहा हूँ। गोंडा पब्लिक पोस्ट से बोल रहा हूँ। जी बस बताइए। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित डिप्टी CM को माननीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी का एक लेटर, एक अजय सिंह विधायक जी का लेटर जो है डिप्टी CM को भेजा गया है। तो माननीय विधायकों ने कह दिया कि लेटर हमारा नहीं लिखा हुआ नहीं, फर्जी है जी। लेकिन सोशल मीडिया पर आपका नाम और आपके रिलेटिव आयुष सरण का नाम लिखा जा रहा है कि इन लोगों ने लेटर लिखा। सोशल मीडिया पर तमाम सारे जगह लिखे गए हैं आप लोगों के नाम, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो मैं अपने आप को परिचय दे दूं सर, कि मैं बाबू ईश्वर सरण के परिवार का हूं, जो जनपद गोंडा के विधायक भी रहे हैं और पूर्व में आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि झूठ बोलना और मक्कारी करना ये सब मेरी याद नहीं है जी। जिस तरीके का ये भाई किसी को कोई मना नहीं कर सकता पोस्ट लिखने से या कुछ भी करने से जी। अब जिसने जो लिखा वो अपने मन से लिखा है, किसी कहने से लिखा है मुझे नहीं पता जी। लेकिन इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं एक संविदा कर्मचारी हूं और टीबी अस्पताल में पोस्ट हूं, कार्य करता हूं अपना समय से जाके, और मेरा कोई से लेना देना है नहीं। कई सारी जगह लिखे गए हैं आपके नाम विवेक सरण DCP संविदा कर्मचारी द्वारा ये सब फर्जी लेटर वाला काम कराया जा रहा है। जी देखिए, हम लोग कर्मचारी हैं, अपना स्पष्टीकरण तो जैसे कोई हमारे पत्र लेके आता है तो हम उसका स्पष्टीकरण दें या कोई जांच होती है उसमें सहयोग करिए, यही हम कर सकते हैं। हम जाके अगर कोई जांच होती है तो उसका सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे सर। अगर बाय द वे कोई कहता है कि वो पत्र आपने लिखा है जी, तो मेरी हैंडराइटिंग मैच करा ली जाए, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। सामने बैठ जाए, सामने लिखा लें, अपने हाथों से देख लें, जैसा जो चाहे करना चाहें, मुझे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब इस क्षेत्र में मैं नहीं शामिल हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। कोई लिख रहा है
तो उसको मना भी नहीं किया सकता है, जी और ना मैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। जी। ये है कि लिखा पढ़ी में अगर कभी भी कोई समस्या आती है या सामने आती है तो मैं उसको लिख के दूंगा अपनी तो अगर तरफ से। कोई जांच होती है तो उस पर आप हाँ, तैयार हैं? बिल्कुल 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 सर, जांच का इसमें सामना कोई आप करेंगे और सहयोग करेंगे जांच का? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। जब ऐसा काम किया नहीं तो फिर डरना कैसा चीज में। ठीक है, थैंक यू। ठीक सर, धन्यवाद सर। आपने सुना कि विवेक सरण ने तो साफ तौर से मना कर दिया कि इससे उनका कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हर स्तर से इसकी जांच करा ली जाए, उनकी भूमिका कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर विधायक के लेटर का किसने फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया, और वो भी एक नहीं 2 विधायकों के लेटर पैड का। किसी विधायक के लेटर पैड का बिना उनके जानकारी के कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये कोई मामूली बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पब्लिक पोस्ट।